नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही मौसम में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, 1 अक्टूबर से प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसका मतलब साफ है, दशहरे पर मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। आने वाले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह से बदल सकता है। तेज हवाएं, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने सोचा था कि अब बारिश खत्म हो चुकी है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि मानसून अभी पूरी तरह विदा नहीं हुआ है। फिलहाल मौसम में हल्की ठंडक के साथ उमस वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि 1 अक्टूबर से नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे दशहरे के दिन कई जिलों में फिर से बारिश देखने को मिलेगी। खासकर दोस्तों, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। यानी जब लोग दशहरे की तैयारियों में व्यस्त होंगे, तब आसमान में काले बादल फिर मंडरा सकते हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 4 दिनों तक मौसम में लगातार बदलाव रहेगा। कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 5वें दिन से बारिश का एक और नया दौर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मतलब साफ है दोस्तों, इस हफ्ते भी मौसम की चाल कुछ न कुछ नया रंग जरूर दिखाने वाली है। इससे पहले भी सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई थी। ग्वालियर, जो कि उन इलाकों में शामिल है जहां से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, वहां भी 9 घंटे में करीब 1/4 इंच पानी दर्ज किया गया। वहीं भोपाल, दतिया, खरगोन, बड़वानी, नर्मदापुरम, मंडला और सागर जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। दोस्तों, बड़वानी जिले के तलवाड़ा बुजुर्ग गांव में तो बारिश का पानी खेतों में घुस गया। स्थानीय किसान राकेश नकाती के मुताबिक 3 हेक्टेयर खेत में लगी भिंडी और मक्के की फसल पूरी तरह खराब हो गई। किसानों को करीब 80,000 रुपये तक का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं खरगोन जिले में नमी के कारण कपास की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मंडियों में नीलामी रोक दी गई है और किसान अब अपने घरों या जिनिंग फैक्ट्रियों में कपास सुखाने को मजबूर है। KK फायरवर्क्स फैक्ट्री के संचालक के अनुसार 700 क्विंटल कपास जो सूखने के लिए रखा गया था, वह बारिश के पानी से गीला होकर बह गया। इस अचानक हुई बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कपास की फसल गीली होने से उसकी चुनाई नहीं हो पा रही है और पौधों से टूटकर गिर रही है। यह नुकसान किसानों के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि त्योहारी सीजन में वे फसल बेचने की तैयारी में थे। अब बात करते हैं मानसून की विदाई की। तो दोस्तों, प्रदेश के 12 जिलों से मानसून विदा हो चुका है। इनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, अशोकनगर और राजगढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी प्रदेश के बाकी हिस्सों से मानसून की विदाई में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि नया सिस्टम बनने से इसकी वापसी टल गई है। दरअसल इस साल मानसून ने 16 जून को मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था, यानी तय समय से एक दिन बाद। अब तक के आंकड़ों की बात करें
तो प्रदेश में कुल औसत बारिश 45.1 इंच दर्ज की जा चुकी है, जबकि सामान्य बारिश 37.3 इंच होती है। यानी पूरे प्रदेश में अब तक करीब 8 इंच ज्यादा बारिश हुई है। यह दर्शाता है कि इस साल मानसून ने मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 122% बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा बारिश गुना जिले में दर्ज की गई 65.6 इंच। मंडला और रायसेन में 62 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, जबकि शिवपुरी और अशोकनगर में भी 56 इंच से अधिक पानी गिर चुका है। अब अगर कम बारिश वाले जिलों की बात करें तो शाजापुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और धार सबसे पीछे हैं। शाजापुर में अब तक केवल 28.9 इंच, खरगोन में 29.6 इंच, खंडवा में 32 इंच, बड़वानी में 33.5 इंच और धार में 33.6 इंच बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों, इंदौर और उज्जैन संभाग की स्थिति भी शुरू में कमजोर रही थी। कई बार सवाल उठा कि क्या इस बार इंदौर में सामान्य बारिश हो पाएगी या नहीं, लेकिन सितंबर महीने की जोरदार बारिश ने इंदौर को राहत दे दी। अब इंदौर में सामान्य बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। हालांकि उज्जैन जिले में अभी भी स्थिति कुछ कमजोर बनी हुई है और कोटा पूरा नहीं हुआ है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। तो दोस्तों, इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा बैरावल, बैरूच, उज्जैन और झांसी से होकर गुजर रही है। वहीं खंभात की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रहा है और 1 अक्टूबर तक उत्तर पूर्व अरब सागर में सक्रिय होकर एक दबाव क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। इसके साथ ही एक ट्रफ लाइन भी खंभात की खाड़ी से होकर दक्षिण गुजरात, विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती क्षेत्र उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर सक्रिय है, जो समुद्र तल से 1.5 से लेकर 5.8 किलोमीटर तक ऊंचाई में फैला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक और ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है, जो 1 अक्टूबर तक मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के रूप में विकसित हो सकता है। यही सिस्टम अगले कुछ दिनों में मध्य भारत के मौसम को प्रभावित करेगा। अब अगर हम आने वाले 24 से 72 घंटों की बात करें तो प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुरना, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, जाबुआ, इंदौर, देवास, मंडला, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और मेहर जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, यह हल्की बारिश का दौर 2 अक्टूबर तक जारी रह सकता है, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं जताई है। हालांकि अगर नया सिस्टम थोड़ा और ताकतवर हुआ तो 3 से 4 अक्टूबर के बीच कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश के मौसम की अब तक की सबसे बड़ी खबर। लेकिन अभी तो बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले पैराग्राफ में हम आपको बताएंगे कि अगले 5 दिनों तक मौसम का मूड कैसा रहने वाला है, कहां बिजली गिरने का खतरा रहेगा, किन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और किसानों को इस बदलते मौसम में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस जिले से यह रिपोर्ट देख रहे हैं, ताकि हम आपके जिले के मौसम की सबसे सटीक और ताजा जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। अब बात करते हैं आने वाले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, जो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि मौजूदा मौसमी सिस्टम अब तेजी से बदलाव ला रहा है। राज्य के ऊपर एक सक्रिय मॉनसून ट्रफ लाइन गुजर रही है, जो ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और सागर तक फैली हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना हुआ लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसक रहा है और उसका असर अब स्पष्ट रूप से रीवा, सतना, उमरिया, शहडोल, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में दिखने वाला है। इस कारण से अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
पहले दिन यानी आज रात से ही पूर्वी मध्य प्रदेश में बादलों की हलचल शुरू हो चुकी है। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और डिंडोरी में कहीं कहीं तेज गर्जना और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा देखी जा सकती है। वहीं भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ जैसे इलाकों में आसमान में बादलों की आवाजाही तो रहेगी, पर बरसात छिटपुट रूप में देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं दूसरे दिन के पूर्वानुमान की ओर। इस दिन बारिश का दायरा और भी बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा, सतना, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी और छिंदवाड़ा जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं कहीं 20 से 25 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, बड़वानी और खंडवा जैसे पश्चिमी जिलों में भी मध्यम वर्षा के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। तीसरे दिन का हाल थोड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी का सिस्टम कमजोर होगा, वैसे वैसे बारिश का जोर कुछ कम पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मौसम पूरी तरह सूखा नहीं रहेगा। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, दमोह और टीकमगढ़ में बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में हल्की बारिश और उमस देखने को मिलेगी। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया में मौसम शुष्क रहेगा, पर गर्म हवाओं और नमी के मिश्रण से भारी उमस परेशान कर सकती है। इस दौरान हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, खासकर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में। इससे टूटे पेड़, गिरती शाखाएं और बिजली के खंभों से खतरा बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। राज्य के कुछ जिलों में रात के तापमान में हल्की गिरावट तो होगी, लेकिन दिन का तापमान अभी भी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, यानी मौसम में नमी और उमस का दौर जारी रहेगा। अब बात करते हैं मौसम प्रणाली के टेक्निकल पहलुओं की। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय मॉनसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा उत्तर की ओर खिसकी हुई है, जिससे पूर्वी और मध्य भारत के हिस्सों में अधिक बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम लगातार नमी खींचकर मध्य प्रदेश की ओर भेज रहा है, जिसके कारण यहां वायुमंडलीय नमी बढ़ रही है। इसके अलावा अरब सागर से भी पश्चिमी हवाएं मिल रही हैं, जो इस सिस्टम को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। इस संयुक्त प्रभाव के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश का मौसम सक्रिय रहेगा, लेकिन उसके बाद सिस्टम के कमजोर होते ही बरसात में कमी आने लगेगी। दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसी जिले से हमारा यह मौसम अपडेट देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। बताइए कि आपके यहां मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या अभी भी आसमान सूखा पड़ा है। साथ ही अगर आपको यह मौसम की रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि जैसे ही नया मौसम अपडेट या सरकारी योजना की जानकारी आए, वह सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। अब एक बार फिर नजर डालते हैं आने वाले दिनों की मौसम स्थिति पर। पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश, मध्य हिस्सों में मध्यम वर्षा और पश्चिमी जिलों में हल्की वर्षा के साथ उमस भरा मौसम बना रहेगा। बिजली गिरने के मामलों में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है, खासकर खुले खेतों या ऊंची जगहों पर काम करने वाले लोगों के लिए। मौसम की यह पूरी तस्वीर बताती है कि मध्य प्रदेश फिलहाल सक्रिय मानसून के प्रभाव में है और इस दौर में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहेगा। हालांकि अगले सप्ताह से जैसे ही सिस्टम कमजोर होगा, आंशिक सुधार देखने को मिल सकता है और आसमान फिर से साफ होने की संभावना बन जाएगी। तो मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों से एक बार फिर अपील है, अगर आप चाहें कि हम आपके जिले का खास मौसम विश्लेषण करें, तो कमेंट में अपने जिले का नाम और मौसम की वर्तमान स्थिति जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में आपके इलाके का विस्तृत विश्लेषण लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए मध्य प्रदेश अपडेट चैनल के साथ, जहां मौसम की हर बूंद और हर बादल की चाल की खबर सबसे पहले मिलती है।